अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। इज़राइल का वक्त पूरा हो गया। तुर्की के कहर का सामना करना पड़ेगा। तुर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान का धमाका खेज़ ऐलान। इसके अलावा उन्होंने एटमी मिसाइल गोक्टान इज़राइल के 2 शहरों पर चला दिए। इज़राइली शहर होलोन नज़ारात खंडरात बन गए। इज़राइली तैयारों की फ़लस्तीन पर शदीद फ़ज़ाई हमलों में इजाफ़ा होने का ख़दशा पैदा होने लगा। तुर्की और इज़राइल की जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। बड़ा दावा सामने आ गया। वीडियो के तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, 8 अक्टूबर 2023 से जंग शुरू होने के बाद इज़राइल और हमास आमने सामने हैं, और अब पहली बार देखा जा रहा है कि टर्की बराह रास्त तौर पर इज़राइल के ख़िलाफ़ सामने आ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक इज़राइली तैयारों ने गज़ा शहर के जनूब में हमास तंजीम के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड्स के ठिकानों पर कई मिसाइल दागे हैं। कहा जा रहा है कि इज़राइली इलाका तैयारों ने जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया है। इज़राइली फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रात निशाना बनाए गए ठिकाने हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। तर्जुमान का कहना है कि यह कार्रवाई गज़ा की पट्टी से दागे जाने वाले आतिशी गुब्बारों के जवाब में की गई है। गज़ा पट्टी से इज़राइल की सिमत दागे जाने वाले गुब्बारों के सबब स्कूल के नज़दीक 4 मकामात पर बम धमाके हुए हैं। इज़राइल और हमास तंजीम ने अभी तक किसी किस्म की फायर बंदी का ऐलान नहीं किया, जिसके मुताबिक इज़राइल ने 1 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिसमें 15 से 20 हज़ार बच्चे बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी ग्रुपों के रॉकेट हमलों में एक बच्चे समेत मज़ीद 13 इज़राइली मारे गए हैं। इज़राइली वज़ीर आज़म ने एक रोज़ कबल तकरीब में कहा है कि इज़राइल लड़ाई का ख्वाह नहीं, लेकिन जब तक हम हमास को ख़त्म नहीं कर देते हमारा भरपूर जवाब होगा। हम हमास समेत हर दहशतगर्द तंजीम को इबरत का निशान बना देंगे। इज़राइल ने गज़ा की सरहद पर मज़ीद फ़ौजी भेजना शुरू कर दी हैं, और ख़बरदार किया जा रहा है कि पूरे गज़ा में इस वक्त इज़राइल फ़ौजी और ऑपरेशन के साथ ज़मीनी ऑपरेशन यानी कि बर्री फ़ौज के ऑपरेशन का भी सोच रहा है। इज़राइली अफवाज के सरबराहान मुमकिन ऑपरेशन के लिए मनसूबा बंदी कर रहे हैं, जबकि इज़राइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इसके फ़ौजी अब जंग के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में इस उम्मीद का इजहार किया था कि इज़राइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी कशीदगी में जल्द कमी आएगी, लेकिन ये कशीदगी 8 अक्टूबर के बाद बढ़ती से बढ़ती जा रही है। मुल्क के वज़ीर दिफा ने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है कि दाखिली बदअमनी को कंट्रोल करने के लिए फ़ोर्स की बड़ी तादाद को इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया गया है। अब तक वहाँ 400 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इसके अलावा इज़राइली दिफाई फ़ौज के मुताबिक 3 रॉकेट इज़राइल के शुमाली साहिली इलाके से तौर समंदर में भी फायर किए गए हैं। इज़राइली फ़ौज का कहना है कि उसने गज़ा में इंटेलिजेंस की इमारतों और अस्करियत पसंदों के ज़ेरे इस्तेमाल घरों और कारोबार को भी निशाना बनाया है। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास ने गज़ा से इज़राइल की जानिब मज़ीद रॉकेट दागे हैं। हमास के तर्जुमान का कहना है कि उन्होंने अपनी सलाहियतों का छोटा सा हिस्सा दिखाया है। दरियासना तुल अबीब के मरकज़ी बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर आने वाले परवाज़ों को फ़लस्तीनियों की तरफ से फेंके जाने वाले रॉकेटों की वजह से जनूब में रामून एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया था। हमास ने यरूशलेम और तुल अबीब की जानिब रॉकेट दागे थे, जिनमें से ज़्यादातर इज़राइल के आयरन डोम दिफा सिस्टम ने नकारा बना दिया था। इज़राइल ने अपने अहदाफ में अब खुफिया इदारों के दफातर, बैंक, अस्करियत पसंदें, मस्जिदें, स्कूल, अस्पताल तक को ताबड़तोड़ बमबारी का निशाना बनाया है। बुध को इज़राइल की जानिब से फ़ज़ाई हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर की हलाकत और गज़ा में कई मंजिला इमारत की तबाही के बाद
حماس کے عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر درجنوں راکٹ حملے کیے۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی اسرائیل کے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئی کچھ بچے بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر نیتن یاہو سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں فلسطینی عسکریت پسندوں کی طرف سے مزید 10,000 سے زیادہ راکٹ بھیجے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جواب میں اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ منگل اور بدھ کے روز کئی منزلہ عمارتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں ترکی میدان میں آ چکا ہے۔ ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں اور اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے ترکی کے خطرناک ترین جنگی طیارے نہ صرف بلکہ گوگزان میزائل بھی نشانے پر آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی اب یہ جان چکا ہے کہ اسرائیل ایسے باز نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکش میزائل، ترکش طیارے، ترکش ٹینک ہر وقت تیار ہیں فلسطینیوں کی اور غزہ کے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اب ترکی یہ جان چکا ہے کہ اسرائیل کو سبق ہر صورت سکھانا پڑے گا کیونکہ اسرائیل ایسے باز نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ ترکش میزائل گوگزان اسرائیل تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی کے خطرناک ترین جو میزائل ہیں اس میں سپر میزائل بھی اس میں شامل ہے۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی نے روسی ساختہ دفاعی میزائل سسٹم S-400 کی طرز کا دفاعی میزائل سسٹم بھی تیار کر دیا ہے جو اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق ترکی نے مقامی طور پر تیار کردہ سپر دفاعی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ بھی کیا ہے۔ ترک میڈیا نے شمالی صوبے سنوب میں دفاعی میزائل سسٹم کے ٹیسٹ کی فوٹیج بھی شائع کی۔ ترکش میڈیا کے مطابق مقامی طور پر تیار کردہ سپر دفاعی میزائل سسٹم کا روسی دفاعی سسٹم کے S-400 سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس کا زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل سسٹم S-400 نیٹو کی ٹیکنالوجی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اور یہ نیٹو اتحاد کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اس میزائل سسٹم پر تنازع کے باعث امریکہ نے ترکی کو اپنی F-35 جیٹ پروگرام سے بھی باہر نکال دیا تھا، اس لیے ترکی نے اپنا خطرناک ترین میزائل سسٹم بھی بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انقرہ کا موقف ہے کہ ترکی نے روسی سسٹم ایک ایسے وقت میں خریدا جب امریکہ نے امریکی ساختہ پیٹریاٹ میزائل ترکی کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ترک حکام دلیل دیتے ہیں کہ ایک اور نیٹو اتحادی یونان نے بھی اپنا S-300 میزائل سسٹم لانچ کیا ہے، تاہم یہ روس سے براہ راست نہیں خریدا گیا تھا۔